हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एलिनोलॉजी क्लासेस। चलो यहाँ पे बात करते हैं। कल के लेक्चर में थोड़ी सी मैंने बात करी जो कि आपके बोर्ड पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे थोड़ी सी अपन बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं हिंट्स करने का कोशिश करता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो कंडीशन है कि हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग हो या जितने भी मतलब कि हायर ऑर्गेनिज्म हो, आ रहा है ना। हायर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब बड़े बड़े जीव। जैसे मान लो कि प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में भी बड़े बड़े हैं। जैसे एंजियोस्पर्म की बात करो, अपन उसी की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म के कंडीशन में क्या होता है कि बड़ी मतलब कि लंबा लंबा पेड़ होता है, लंबा लंबा फल होता है, फ्रूट होता है, फ्लावर होता है, ये सारे के सारे चीज़ें होता है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं हायर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। जैसे हम लोग अपनी बात करें तो भाई हम लोग क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है। हमें चाहिए क्या, माँ और बाप दोनों चाहिए, मतलब कि मदर एंड फादर दोनों चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, कहीं ना कहीं दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो आप इसे क्या बोलते हैं, बाय पेरेंटल प्रोसेस। बाय मतलब दो होता है, बायोलॉजी में आप याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये कैसा है, बाय पेरेंटल, मतलब कि मदर और फादर पार्टिसिपेट इन दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर दोनों के दोनों पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे और जा करके तब बच्चे पैदा होंगे। यदि एक अकेला चाहे तो क्या बच्चा पैदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। गैमीट तो बनेंगे लेकिन गैमीट की ट्रांसफर, फर्टिलाइज, फ्यूजन, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन, ये सारे के सारे चीज़ें नहीं हो पाएगी। और जिसकी वजह से आप जानते कि जब नहीं होगी तो इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि गैमीट बनेंगे तो क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या होगा, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा, बदलाव आएगा। जब बदलाव आ रही है तो इसका मतलब है कि ये नए नए तरह का, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन आएगा, नए नए तरह का जीव आएंगे। तो हमें अमूमन बेसिकली जो भी बातें करना होगा, आप हर बातों को एक एक करके समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या किया था कि बेटा यहाँ पे मियोसिस करा और मियोसिस की वजह से मैं असेक्सुअल को मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे यदि हम क्रॉसिंग मियोसिस की बात करें तो कहीं ना कहीं क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे। दिखता क्या, रेड मार्कर से नहीं दिखता ना, चलो मैं ब्लू यूज़ करता हूँ। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर के कंडीशन में आपको बात करें तो कहीं ना कहीं हमको दिखेगा कि भैया एक पेरेंट, एक तो हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेरेंटल प्रोसेस है। एक इसमें क्या होता है, दो सेटअप, हम में ही कितना है, 2 सेटअप क्रोमोसोम। हम कैसे हैं, 2n है, 2 सेट है क्रोमोसोम का। तो भैया कहीं ना कहीं एक सेट तो मदर से आए हुए हैं, दूसरे सेट कहाँ से, फादर से आए हुए हैं। एक सेट मदर से और दूसरे सेट कहाँ से, फादर से आए हुए हैं। तो बिल्कुल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि वन क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द फादर एंड अनदर क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम द मदर, दैट शोज द क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल वो क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर को दिखाने का काम करेंगे। तो आ जाओ यहाँ पे, मैं कहा कि ये मान लो कि हमने कहा कि मदर वाली क्रोमोसोम है, ये क्या है जी बेटा, फादर वाली क्रोमोसोम है। एक दूसरे से क्या कर रहे हैं जी, क्रॉसिंग ओवर करने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। एक जगह पे मैं क्रॉसिंग ओवर दिखा रहा हूँ, ये क्या है, फादर वाली क्रोमोसोम, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे भी आपको छोटा सा मैं इस जगह पे लेके चलता हूँ। ये सेल है, सेल के अंदर बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होते हैं और कंडेंस होने की वजह से क्या होता है, ये क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्या है, क्रोमेटिन नेटवर्क है। इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा। और कंडेंसेशन होने की वजह से क्या होता है, क्रोमेटिन क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, क्रोमोजोम में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि क्रोमेटिन जो बने होते हैं बेटा, क्रोमेटिन जो बने होते हैं ये किस चीज़ों से, एक तो हमने बात किया कि न्यूक्लिक एसिड से बने होंगे और दूसरा किस चीज़ से बने होंगे, प्रोटीन से बने होंगे। इतना बात तो समझ में आता, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने होंगे। अब हमें कहना पड़ेगा कि भैया कहीं ना कहीं प्रोटीन की बात करते हैं, दो तरह का प्रोटीन, एक तो हिस्टोन, एक तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे, दूसरा हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करेंगे। ये न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो दो तरह का, एक तो डीएनए है और दूसरा क्या है, आरएनए। जब हिस्टोन प्रोटीन इसको रैप कर लेता है तो क्या करता है, क्रोमोसोम बनाएंगे। आ रहा है थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा सा एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है ना। रिलैक्स हो के, बिल्कुल ताम झाम नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो ज़्यादा माथे पे एकदम प्रेशर फोर्स लगाओगे कि नहीं हमको समझना है, अरे रिलैक्स रहो, एकदम ब्रेन को फ्री छोड़ो,
किसी तरह का बॉदरेशन नहीं, गैदरिंग नहीं दिमाग के अंदर। जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो कंप्लीटली आप बिल्कुल मेरे हो जाओ। कहने का मतलब है कि आप कंसंट्रेट हो जाओ टोटली, जो है बोर्ड पे आकर के आप क्या हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए। मेरा कहने का मतलब है किसी भी काम को आप 100% दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ कि मतलब कि ज़्यादा तेज़ भूल गया, ज़्यादा जो है बातें आगे निकल गई, ऐसा नहीं है। चलिए वापस आ जाइए। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखो कि क्या कंडीशन है कि हमने क्रोमेटिन को क्रोमोजोम में कन्वर्ट कर दिया। ये मान लो कि बेटा क्रोमोजोम है और इसके अंदर हम जानते हैं बेटा क्या है, डीएनए। इसके अंदर क्या है, डीएनए है। और डीएनए के एक छोटा सा सेगमेंट को अपन क्या बोलते हैं जी, जीन बोलते हैं। डीएनए के एक छोटे से सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इज नॉन एज क्या, जीन। क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इसका मतलब है कि क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम इज अ कैरियर ऑफ जीन। क्या कहा कि क्रोमोजोम इज अ कैरियर ऑफ क्या बेटा, जीन। और इसका मतलब है कि जीन कहीं ना कहीं किसको ढोता है बाबू, कैरेक्टर को। किसको ढोता है, कैरेक्टर को। तो इसका मतलब है जीन इज अ कैरियर ऑफ, जीन इज अ कैरियर ऑफ कैरेक्टर। दिखता क्या, जीन इज अ कैरियर ऑफ कैरेक्टर। हौच पौच होता है तो दिमाग को आप शांत रखो। जैसे मैं बोलते जाता हूँ फिर से इसको फ्रेश करूँगा, टेंशन नहीं लेने का। हर जगह आपकी रिफ्रेशमेंट होती रहेगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वापस आ जाइए। यहाँ पे हमने कहा कि बेटा यहाँ पे क्या है, डीएनए है, ठीक है ना। इसके पास भी क्या है, डीएनए है। तो कहीं ना कहीं इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर, समझ में आ रहे ना। इसकी टोपी इसके सर और इसकी टोपी इसके सर, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के इंटरचेंजमेंट हो रहा है, एक्सचेंजमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब कि कुछ जीन फादर वाला से मदर वाले पे चले गए या मदर वाले से फादर वाले पे चले गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंटरचेंजिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि जो रियल वाला था, जो क्रोमोजोम फादर से आए हुए थे, अब वो फादर वाले नहीं रहे। जो क्रोमोजोम मदर से आए हुए हैं, वो मदर जैसे नहीं रहा। इसका मतलब है कि कंप्लीटली अलग थलग हो गया। अरे भैया जो बच्चे होते हैं क्या एग्जैक्टली माँ बाप जैसे होते हैं? नहीं, माँ बाप के गुण होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें? माँ बाप के गुण होते हैं, कुछ माँ बाप के कैरेक्टर है, कुछ माँ के कैरेक्टर है, कुछ बाप के कैरेक्टर है। टोटली तो नहीं हम माँ बाप के जैसे, माँ के जैसे ही कम्प्लीटली हो गए या बाप ही के जैसे कम्प्लीटली नहीं। दुनिया में कोई किसी का जैसा नहीं है बेटा, ठीक है। आपने कहा कि होमोजाइगोटिक ट्विंस, तो उसकी मैं बातें अलग कर दिया हूँ कि वो अलग चीज़ें हैं। एक ही जागोट, एक ही सेल से वो डेवलप हुआ है, तो बिल्कुल जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली कभी कभी उसमें भी मार्फोलॉजिकली चेंजिंग आ जाता है। कंप्लीटली ऐसा नहीं होता है कि आप मार्क नहीं कर सकते, मार्क कर लेते हैं ना कि ये बच्चा है। हाँ, कोई स्पॉट बाहरी एक्सटर्नल चोट लग गया, धब्बा लग गया, कट गया, फट गया, कुछ भी हो गया, तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये राम है, ये लक्ष्मण है। आ जाओ वापस आओ। तो हमने कहा कि यहाँ पे हो गया ये। इसका मतलब है कि ये क्रोमोजोम जो है, ये वाला जो है, ये वाला क्रोमोजोम जो मदर वाला था, अब मदर वाला नहीं रहा। इसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और ये जो फादर वाला था, ये फादर वाला नहीं रहा। इसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ये देखिए, तो इसका मतलब है कि यही वजह से इसमें क्या हो गया, जीन का नया कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। जीन का नया कॉम्बिनेशन देख लो ना, क्या हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, हुआ। इसके वजह से क्या हो गया, बदलाव आ गया, वेरिएशन आया। और वेरिएशन की वजह से क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, नए जीवों का विकास हो जाएगा। आ रहा, दिख रहा है क्या? इतना तो समझ में आया ना। बिल्कुल फोर्स नहीं देना है दिमाग पे, ठीक है ना। अब जो है सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने थोड़ी थोड़ी अंतर देख लिया। अब हम फ्लावर की कंडीशन में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। बी कंटिन्यू, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं, टेंशन नहीं लेने का।